एकोस्टिक्स। एकोस्टिक्स होता है ध्वनि से संबंधित, रिलेटेड टू साउंड, जो साउंड से संबंधित हो या ध्वनि से संबंधित हो, उसको बोलते हैं एकोस्टिक्स। सेंटेंस यूज से समझते हैं इसको। कंसर्ट हॉल में ध्वनि का प्रभाव उत्कृष्ट था। द एक्oustics इन द कंसर्ट हॉल वर एक्सीलेंट। एक्oustics जो ध्वनि से संबंधित है ना, जैसे जो म्यूजिक सिस्टम्स होते हैं, जो गिटार होते हैं या फिर पियानो होते हैं, उनको भी एक्oustics बोलते हैं। ठीक है, वो ध्वनि से संबंधित होते हैं तो उनको भी एक्oustics बोला जाता है। तो याद रखिएगा एक्oustics जो रिलेटेड टू साउंड। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है असेंचुएट। क्या होता है असेंचुएट? असेंचुएट होता है इसको अधिक महत्व दिया जाता है, अधिक महत्व देना। असेंचुएट, गिव मोर फोर्स और इम्पोर्टेंस टू, किसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना या उस चीज पे जोर डालना है ना, उसको फोर्स करना, तो उसको बोला जाता है असेंचुएट। एग्जाम्पल को समझते हैं। वक्ता ने कड़ी मेहनत के महत्व को रेखांकित किया। द स्पीकर असेंचुएटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क। असेंचुएटेड, स्पीकर ने क्या किया? असेंचुएटेड किया, यानी उसको अधिक महत्व दिया। किसको? इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क। हार्ड वर्क का क्या इंपॉर्टेंस है उस पर उसने एसेंचुएट किया, यानी उसको अधिक महत्व दिया। तो याद रखिएगा एसेंचुएट मीन्स अधिक महत्व देना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एकम्प्लाइज। एकम्प्लाइज क्या होता है? एकम्प्लाइज, एकम्प्लाइज होता है सह अपराधी। यानी आपने कोई अपराध किया है और आपके साथ कोई आपका मित्र या आपका दोस्त जो गया है अपराध करने आपके साथ, वो हो गया एकम्प्लाइज यानी सह अपराधी। हेल्पर इन ए रॉन्ग डीड, हेल्पर इन ए रॉन्ग डीड और क्राइम, क्राइम में या किसी रॉन्ग डीड में जिसने आपकी मदद की है उसको बोलते हैं सह अपराधी। एकम्प्लाइज, एकम्प्लाइज। एग्जाम्पल में समझ लेते हैं इसको। चोर को उसके सह अपराधी के साथ पकड़ा गया। द थीफ वॉज कॉट अलोंग विद हिज एकम्प्लाइज। ठीक है, एकम्प्लाइज आपको याद रखना है। एकम्प्लाइज मीन्स सह अपराधी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है एक्रोनिम। क्या होता है एक्रोनिम? एक्रोनिम होता है प्रारंभिक अक्षरों से बना शब्द। कोई बड़ा शब्द है, उसके प्रारंभिक अक्षरों से बना करके उसको शॉर्ट कर दिया गया है ना। इस एग्जांपल से समझ लेते हैं। नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा का एन, एरोनॉटिक्स का ए, स्पेस का एस और एडमिनिस्ट्रेशन का ए मिला करके बना दिया गया नासा। तो ये प्रारंभिक अक्षरों से बना शब्द है, इसको हम बोलते हैं एक्रोनिम। वर्ड फॉर्म फ्रॉम इनिशियल लेटर्स ऑफ ए नेम। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना है एक्रोनिम यानी प्रारंभिक अक्षरों से बना शब्द। चलिए नेक्स्ट पे देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड कौन सा है? नेक्स्ट है एक्रोबेट। एक्रोबेट होता है कलाबाज, जो कलाबाजी करे यानी जिम्नास्टिक करे। वन हु परफॉर्म डेयरिंग जिम्नास्टिक फीट्स, जो डेयरिंग जिम्नास्टिक्स फीट्स करे, परफॉर्म करे, उसको बोलते हैं एक्रोबेट। कलाबाज ने अपने करतबों से दर्शकों को चकित कर दिया। द एक्रोबेट अमेज्ड द ऑडियंस विद हिज स्टंट्स। एक्रोबेट अमेज्ड द ऑडियंस विद हिज स्टंट्स। एक्रोबेट मैंने कलाबाज, जो कलाबाजी करता है ना, उसको बोलते हैं एक्रोबेट। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया होता है ऊंचाई का डर, जिसको ऊंचाई से डर लगता है, यानी फियर ऑफ हाइट्स। ऊंचाई पे जाएगा ही नहीं हो जिसको डर लगता है, तो इसलिए उसको बोलते हैं फियर ऑफ हाइट्स, एक्रोफोबिया। एग्जाम्पल से समझते हैं। सेंटेंस यूज में कैसे किया गया इसका यूज। उसके ऊंचाई के डर ने उसे पहाड़ का दृश्य देखने से रोका। हर एक्रोफोबिया प्रिवेंटेड हर फ्रॉम एंजॉयिंग द माउंटेन व्यू। हर एक्रोफोबिया, उसका ऊंचाई का डर उसको पहाड़ का दृश्य देखने से, माउंटेन का जो दृश्य है वो देखने से उसको रोक दिया। एक्रोफोबिया याद रखिएगा आप। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एक्ट। एक्ट, एक्ट करना यानी कि एक्टिंग करना, यानी अभिनय करना, है ना। एक्ट, टू प्ले द पार्ट ऑफ एन एंड फंक्शन एज सम अदर पर्सन। किसी का अभिनय करना या किसी की एक्टिंग करना, उसको बोलते हैं एक्ट। सेंटेंस यूज में समझते हैं इसको। उसने फिल्म में खलनायक की भूमिका निभाई। ही एक्टेड एज द विलेन इन द मूवी। उसने फिल्म में विलेन की भूमिका निभाई। ही एक्टेड, उसने एक्टिंग की। ही एक्टेड, एक्टेड एक्ट मैंने अभिनय करना, याद रखिएगा आप। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एक्विट। एक्विट यानी कि दोष मुक्त, जिसको दोष से मुक्ति मिल गई।
टू फ्री अ पर्सन बाय अ वर्डिक्ट ऑफ नॉट गिल्टी, जो कोई पर्सन था नॉट गिल्टी, उसको फ्री कर दिया गया है ना, उसको बोलते हैं एक्विट, यानी दोष से उसको मुक्त कर दिया गया है, एक्विट कर दिया गया है। एग्जाम्पल से समझते हैं, अदालत ने उसे सभी आरोपों से दोष मुक्त कर दिया। द कोर्ट एक्विटेड हिम ऑफ ऑल चार्जेस, जो भी उसके चार्जेस थे तो कोर्ट ने उसको एक्विटेड कर दिया, यानी इसको दोष मुक्त कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एब्यूज। एब्यूज मैंने गाली देना भी होता है, एब्यूज मैंने दुर्व्यवहार करना भी होता है। ठीक है, दुर्व्यवहार करना, टू ट्रीट विद क्रुएलिटी और वायलेंस, क्रुएल होना या वायलेंस, हिंसा के साथ है ना, या बदतमीजी करना, दुर्व्यवहार करना, उसको बोलते हैं एब्यूज, या गाली देना, एब्यूज। एग्जाम्पल से समझते हैं, जानवरों के साथ दुर्व्यवहार, दुर्व्यवहार एक दंडनीय अपराध है। एब्यूज ऑफ एनिमल्स इज ए पनिशेबल ऑफेंस। एब्यूज ऑफ एनिमल्स, जानवरों के साथ दुर्व्यवहार। तो ऐसे आप इसको याद रखिए, एब्यूज मैंने, एब्यूज मीन्स टू ट्रीट विथ क्रुएलिटी और वायलेंस। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एडहॉक। एडहॉक क्या है? एडहॉक होता है उद्देश्य के लिए, यानी किसी पर्पज के लिए, फॉर द पर्पज, किसी पर्पज के लिए आपने कोई समिति बना दी, या किसी पर्पज के लिए आपने कोई हायरिंग कर ली है ना, किसी पर्पज के लिए एक टीम बना दी, उसको बोलते हैं एडहॉक। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, इस मुद्दे को संभालने के लिए एक तथार्थ समिति बनाई गई। एन एडहॉक कमिटी वॉज फॉर्म्ड टू हैंडल द इशू। एडहॉक मैंने किसी उद्देश्य के लिए, फॉर द पर्पज। ठीक है फ्रेंड्स,